बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएं, आप सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, आप तक कोई भी मुसीबत बला ना पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बात करेंगे सदक़े के बारे में कि सदका क्या है और किस चीज़ का सदका देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं वाइट चीज़ का दें, कोई बोलता है अंडे का दें। तो मैं किस चीज़ का सदका देती हूँ वो बताऊँगी। सदका क्या है, सदक़े के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, सदका देना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और आपको मिरेकल स्टोरी भी सुनाऊँगी कि किस तरीके से मेरी बहन की ज़िंदगी में सदक़े से मिरेकल हुआ है। इतनी अच्छी जगह शादी हुई और अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत को खोला। तो ये सब शेयर करूँगी आपके साथ। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से देखिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप सभी को पता है कि सदका क्या है। सदका अपने माल दौलत में से, अपने रिस्क में से किसी को देना। तो सदक़े की जो है ना शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कौन कौन से सदक़े होते हैं। जैसे सदका सिर्फ मालो दौलत का और पैसे का नहीं होता, सदक़े की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। जैसे अगर आप अपने मुसलमान भाई को देखकर अगर मुस्कुराते हैं तो वो भी सदका होता है। अगर आप रास्ते में से पत्थर हटा देते हैं तो वो भी सदका है। आप किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं, जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार के बारे में आगे लोगों को बताएं, और अच्छी नीयत से अगर आप बताते हैं, कोई भी काम आप अच्छी नीयत से करते हैं, अल्लाह ताला के लिए करते हैं, यहाँ तक कि आप अपने घर वालों के ऊपर खर्चा करते हैं तो वो भी सदका कहलाता है। बस नीयत आपकी सादिक होनी चाहिए। किसी की मुश्किल वक्त में मदद करना सदका है, और इसके अलावा अच्छी बात मुंह से निकालना भी सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। जैसे अगर आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं और आपकी नीयत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है कि इसका अल्लाह ताला मुझे अजर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला अजर देगा। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें होती हैं घर में काम कर रही होती हैं, मुंह बना बना के बुराइयां कर करके कि मेरे ऊपर ही सारा बर्डन आ गया। लेकिन अगर आप खुश दिली से यही काम करें और अच्छी नीयत से कि अल्लाह पाक मुझे इसका अजर देगा क्योंकि मैं खिदमत कर रही हूँ अपने घर वालों की, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे। और आपको पता है कि सदक़े के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर सदक़े के बारे में हम बात करें ना तो बात करते ही रह जाएंगे। इसके बारे में इतनी अहादीस हैं कि बस मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ ना, सिर्फ अहादीस, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैं अहादीस ही आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और इतनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह से अहादीस हैं। तो सदक़े के फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। सदक़े के फ़ायदे क्या है? देखें, हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ मुसीबत आती है, जैसे किसी का कोई हादसा हो जाता है तो बोलते हैं कि सदका दो, कोई परेशानी आ जाती है तो बोलते सदका दो, कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे सदका दो। सदक़े पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि इंसान और मुसीबत के दरमियान सदका जो है वो आड़ बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बुरी मौत से बचाता है। बहुत सारी आफतें, परेशानियाँ, मुसीबतें सदक़े से बहुत ज़्यादा टलती हैं, क्योंकि सदका जो है ना, जब हम किसी को देते हैं ना तो उसके पास तो बाद में जाता है, पहले वो अल्लाह ताला की बारगाह में जाता है। सदका देने से हमारे मालूम दौलत में कितनी ज़्यादा बरकत होती है। हम लोग तो कंजूसी करते हैं और हम लोग किसी को देते नहीं हैं, और लोग क्या करते हैं, सेविंग करते रहते हैं, लेकिन किसी परेशान हाल को नहीं देंगे। जब आप बचा बचा के पैसे रखते हैं ना, वो अंडे नहीं देते, वो बढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर आप किसी को देते हैं, किसी की मदद करते हैं, घर वालों पर खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो आप देखें कि वो आपके बढ़ते जाएंगे। तो सदका जो है वो माल को पाक कर देता है और हमें भी पाक कर देता है, क्योंकि हमारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। सदका हमारे गुनाहों का गुफ़ार है। जैसे मैं आप लोगों को 10,000 मरतबा बोल चुकी, मेरे मुँह से ये अल्फाज निकलता है, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि अगर आपसे कोई ऐसा गुनाह हो जाता है, तो कोई भी गुनाह आपसे हो जाता है, आपको लग रहा है कि आपने गुनाह कर दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमसे गुनाह हो गया, तो आपने क्या करना, अल्लाह ताला से माफ़ी तो मांगनी चाहिए, लेकिन फ़ौरन सदका दे दें। इससे क्या होता है, आपकी गुनाह की शिद्दत जो होती है ना वो कम हो जाती है। जो गुनाह की वजह से आपको नुकसान पहुँचने वाला होता है ना, वो नुकसान आपको नहीं पहुँचता। सदका जो है हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा जो है वो ढाल है, और सदका गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सुभान अल्लाह। तो सबसे अफजल सदका कौन सा है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाब के एतबार से कौन से बड़ा सदका और अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका वो है कि तुम अल्लाह की राह में अपना वक्त, अपना माल खर्च करो जबकि तुम तंदुरुस्त हो, तवाना हो, माल जमा करने की हिर्स रखते हो, लालच हो। जैसे आपके अंदर माल जमा करने का होता है ना कि हमारे पास पैसे आ रहे तो हम इसको जमा करते जाएं, कितना ज़्यादा हिर्स होता है। जब आप उस हालत में और तंदुरुस्त हैं, आपकी जवानी है, आप उस वक्त खर्च करें
کریں نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے. پریشانی میں تو مصیبت میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے, صدقہ بھی کرتا ہے, لیکن جب مال و دولت ہوتا ہے تو صرف اس کو جمع کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں. اتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے غریب رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں, رڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی ان کی مدد نہیں کرتے, جبکہ دینے سے جو ہے نا بڑھتا ہے پیسہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. حالانکہ اے انسان, تیرا مال تو ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا اور پہن کر بوسیدہ کر دی, یعنی کہ کپڑے, ہم نے کھانا کھا لیا, سارا ہمارا مال وہ تھا جو. اور ہم نے تیسرا کیا کیا, صدقہ کر دیا, صدقہ خیرات کر کے تو نے آگے بھیج دیا. تو صدقہ کیا ہوا, ہمارا جو مال ہوتا ہے نا وہی تو باقی رہے گا, باقی تو ہم اڑا دیتے ہیں نا, اپنی عیاشی میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, وہ ہمارا مال تھا. لیکن ایک ہمارا مال ہے جو ہمارے آگے بھی کام آئے گا, آخرت میں ہمارے جو ہے بہت زیادہ کام آئے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. سبحان اللہ. اور صدقہ ہمیں عذاب قبر سے بھی نجات دلائے گا انشاءاللہ تعالی, اور قبر کی گرمی اور شدت کو بھی ختم کرے گا. صدقہ جو ہے بری موت سے, برے خاتمے سے ہمیں نجات دے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری